गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आपका पेडालॉजी और ज्योग्राफी। मैं आपको पढ़ा रही थी शिक्षा भूगोल शिक्षा के व्यावसायिक दायित्व एवं आचार नीति कि भूगोल शिक्षा के व्यावसायिक दायित्व और आचार नीति क्या क्या होती है, क्योंकि भूगोल के शिक्षक के ही व्यावसायिक दायित्व आचार नीति भी होती है। अन्य विषय के शिक्षकों के भी भूगोल व्यावसायिक दायित्व और आचार नीति होती है, क्योंकि शिक्षण क्या है, व्यवसाय है। लेकिन शिक्षण को व्यवसाय ना समझकर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम उसको अपना दायित्व समझें कि जिसके आधार पर एक अध्यापक क्या कर सकता है, बालक का सद्गुण निर्माण कर सकता है, उसको राष्ट्र के प्रति उसमें चेतना जागृत कर सकता है, उसको सारी विषय वस्तु को समझा सकता है, उसको एक अच्छा सुयोग्य नागरिक बना सकता है जो देश के हित में, राज्य के हित में, उसके स्वयं के हित में वो कार्य कर सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो शिक्षक होता है वो क्या करता है, देश का निर्माण करने वाला होता है, क्योंकि शिक्षक ही वो व्यक्ति है जो उस देश का निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, क्योंकि नागरिकों को सुयोग्य नागरिक बनाने में शिक्षक का महत्वपूर्ण हाथ होता है। कि शिक्षा बालक कैसा नागरिक है, बालक में किस तरीके के आचार विचार है, व्यवहार है उसका, ये सारी ही चीज़ें किसके हाथ में होती है, एक शिक्षक के हाथ में होती है, फिर परिवार के हाथ में होती है, उसके हम ये कह सकते हैं साथी समूह के हाथ में होती है। तो इन्हीं सब को लेकर ये कहा गया है कि जो अध्यापक होते हैं उसकी व्यावसायिक मतलब अध्यापन भी क्या है, व्यवसाय है। जैसे हम अन्य व्यवसाय देखते हैं वैसे भी अध्यापन भी व्यवसाय है। तो उस अध्यापन व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या नीतियाँ निर्धारित करी गई थी, क्या क्या नीतियाँ होनी चाहिए, इसी चीज़ को हम पढ़ रहे थे। इसका मैंने आपको भूमिका लिखवाई थी। इसमें आप देखते हैं कि क्या क्या विशेषता है, क्या क्या आचार नीतियाँ होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है व्यावसायिक प्रशिक्षण। क्या होना चाहिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण होना चाहिए। जिस तरीके से मैंने ये बात कही थी कि जो प्रशिक्षण है, जैसे हम चिकित्सा के क्षेत्र में प्रशिक्षण देखते हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रशिक्षण देखते हैं, तो ये सारे ही प्रशिक्षण किसको प्रभावित करते हैं, उसके कार्य को प्रभावित करते हैं, कार्य कुशलता को प्रभावित करते हैं। उसी तरीके से व्यवसाय में भी प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की गई और समय रहते रहते इसमें भी प्रशिक्षण महाविद्यालय या प्रशिक्षण विद्यालय खोले गए, जिससे अध्यापक भी प्रशिक्षण लेकर फिर विद्यार्थियों को पढ़ा सकर अपने अध्यापन को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर सके। तो पहला पॉइंट है व्यावसायिक प्रशिक्षण। व्यावसायिक प्रशिक्षण। जैसे हम बीएड कर रहे हैं तो हम किसकी डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, व्यवसाय की डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, तो व्यावसायिक प्रशिक्षण ही हम प्राप्त कर रहे हैं। इसमें लिखना है प्रभावशाली शिक्षण के लिए, प्रभावशाली शिक्षण के लिए केवल विषय का ज्ञाता होना ही आवश्यक नहीं है, अपितु शिक्षण विधियों की जानकारी रखना भी आवश्यक है। अन्य व्यवसायों के समान अध्यापन भी एक प्रकार का व्यवसाय है, जिसके लिए यथा योग्य
प्रविधियों व विधियों का प्रविधियों व विधियों और कौशल ज्ञान का होना आवश्यक है। क्या कहा गया है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण भी अध्यापन भी क्या है, व्यावसायिक प्रशिक्षण है, व्यवसाय है। तो प्रभावशाली शिक्षण के लिए विषय का ज्ञाता होना ही अनिवार्य नहीं है कि विषय का ज्ञाता होगा तो ही हम प्रभावशाली शिक्षण दे सकते हैं। उसके लिए आवश्यक है शिक्षण विधियों की जानकारी रखना, और अन्य व्यवसायों के समान ही अध्यापन भी क्या माना गया है, एक प्रकार का व्यवसाय ही माना गया है, जिसके लिए हमें यथा योग्य विधियों, प्रविधियों और कौशल का ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि अगर हमें विधियों, प्रविधियों और कौशल का ज्ञान है तो हम अपने शिक्षण को वैसे ही प्रभावशाली बना सकते हैं। तो इसी कारण से कहा गया है कि सिर्फ विषय का ज्ञाता हो यही अनिवार्य नहीं है। किस विषय वस्तु के आधार पर या किस विषय वस्तु को समझाने के लिए कौन से कौशल की आवश्यकता होगी और कौन सी विधि प्रविधि से हम उसको इस तरीके से समझा सकते हैं कि बच्चे के वो या विद्यार्थी के वो आजीवन काम में आ सके, उसको इस तरीके से वो याद रह जाए। इसलिए पहला पॉइंट लिखा गया है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण। दूसरा पॉइंट है व्यावसायिक प्रशिक्षण के बाद में विषय का पूर्ण ज्ञाता। दूसरा पॉइंट है विषय का पूर्ण ज्ञाता। विषय का पूर्ण ज्ञाता, इसमें हम लिखेंगे अध्यापक को विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जिसका वह शिक्षण कराता है, यदि वह अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता नहीं है तो वह अपने छात्रों का ज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता है। क्या नहीं कर सकता है? वो अपने छात्रों का ज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता है। इसलिए दूसरा पॉइंट कहा गया है कि विषय का पूर्ण ज्ञान एक अध्यापक को होना चाहिए। अध्यापक जिस भी विषय का पढ़ाता है या जिस विषय का वो ज्ञाता है, जिस विषय का अध्ययन कराता है, उस विषय का उसे क्या होना चाहिए, संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ, जहाँ विद्यार्थी ने कोई विषय वस्तु या कोई भी क्वेश्चन पूछा और उसका उसी टाइम अध्यापक जवाब दे, क्योंकि कुछ विषय वस्तु ऐसी भी होती है जो नई जुड़ी हुई होती है। हम ये कह सकते हैं कि उसको अपडेट करने में या उसको याद करने में अध्यापक को टाइम लग सकता है, लेकिन जितनी विषय वस्तु उसने पुरानी जो अध्यापन करवा रहा है बहुत समय से, तो उस विषय वस्तु का ज्ञान उसको हमेशा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस विषय वस्तु का वो ये कहे कि हाँ नहीं, मैं इसको 4 दिन बाद समझाऊंगा। अगर कोई विद्यार्थी क्वेश्चन पूछता है तो ऐसा होगा तो क्या होगा, विद्यार्थी को वो संपूर्ण ज्ञान या विद्यार्थी का वो ज्ञानात्मक विकास नहीं कर सकता है।
ठीक है, नई विषय वस्तु जो ऐड हुई है उसको याद करने में या उसको शिक्षण कराने में समय लग सकता है, लेकिन जो पुरानी विषय वस्तु है जिसको वो कुछ समय से पढ़ा रहा है वो विषय वस्तु अध्यापक को याद होनी चाहिए। अगर कोई भी विद्यार्थी किसी भी समय उस विषय वस्तु में से पढ़ाई हुई विषय वस्तु में से क्वेश्चंस करता है तो अध्यापक को उसका प्रश्न देना, उत्तर देना आना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि जो अध्यापक है वो विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए, जो विषय वो शिक्षण करा रहा है। ये नहीं कि जो विषय उसने बहुत सारे पढ़ रखे हैं वो उन सबका ज्ञाता हो, जो एक विषय वो पढ़ा रहा है उस एक विषय का वो पूर्ण ज्ञाता होना अनिवार्य है। तीसरा पॉइंट है व्यवसाय के प्रति निष्ठा। व्यवसाय के प्रति निष्ठा, व्यवसाय के प्रति निष्ठा में हम लिखेंगे अध्यापक शिक्षण के कार्य को, अध्यापक शिक्षण के कार्य को व्यवसाय व्यापार या मजबूरी, व्यवसाय व्यापार या मजबूरी मानकर न चले, प्रत्येक अध्यापक को अपने व्यवसाय के प्रति उत्साह और उमंग की भावना रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए? प्रत्येक अध्यापक को जो भी वो व्यवसाय कर रहा है उस व्यवसाय के प्रति उमंग की भावना रखनी चाहिए। व्यवसाय के प्रति निष्ठा के अध्यापक शिक्षण के कार्य में व्यवसाय व्यापार या मजबूरी मानकर न चले। मतलब हम क्या जो भी चीज कर रहे हैं तो व्यवसाय न समझे हम अध्यापन को, व्यापार ना समझे हम अध्यापन को, और मजबूरी ना समझे कि हम मजबूरी में उस अध्यापन कार्य करा रहे हैं। तो उसको हम अगर एंजॉय करेंगे, कोई भी अध्यापक है अगर अपने अध्यापन कार्य में वो रुचि लेगा, उसको एंजॉय करेगा तो वो क्या होएगा, उसमें उत्साह और उमंग की भावना रहेगी और वो छात्रों को और नई नई विधियों का प्रयोग करते हुए अपनी विषय वस्तु को प्रभावशाली बनाने का कार्य करेगा। फोर्थ पॉइंट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि। कई अध्यापक देखे हैं कि सिर्फ क्या होता है विषय के ज्ञाता होते हैं, विषय वस्तु उन्होंने क्या कर दी, कक्ष में पढ़ा दी और उसके बाद वो अदर कोई एक्टिविटी के प्रति रुचि नहीं दिखाते। लेकिन अगर इस तरीके से किसी भी अध्यापक का व्यवहार रहता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से भी अध्यापन कार्य कराया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि हमने व्याख्या विधि या प्रश्नोत्तर विधि या हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी प्रदर्शन विधि के माध्यम से बालक को सिखा देंगे, जरूरी नहीं है। हमें कहीं ना कहीं कोई विषय वस्तु में या कुछ विद्यार्थियों के लिए इस तरीके से भी हमें कोई नई विधियों का प्रयोग करना होगा जिससे विद्यार्थी क्या करेंगे उसको सीख सके। इसलिए अध्यापक को भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि लेना अनिवार्य है। फोर्थ पॉइंट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि। इसमें हम लिखेंगे वर्तमान युग में अध्यापक से केवल यह आशा, अध्यापक से केवल यह आशा नहीं कि
जा सकती है कि वह केवल अध्यापन कार्य में ही निपुण हो, अपितु उसे विद्यालय में आयोजित होने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी स्वयं की रुचि होना अनिवार्य है। क्या बात कही गई है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि। वर्तमान समय में जो अध्यापक ऐसे ये ही नहीं करे कि उनकी सिर्फ वो अध्यापन कार्य ही कराए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अध्यापक केवल क्या करे, ये आशा की जाए कि सिर्फ वो क्या करे कि केवल अध्यापन कार्य में ही निपुण हो। नहीं, अध्यापक केवल सिर्फ अध्यापन कार्य में ही निपुण होएगा तो बालक को वो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से विषय वस्तु को किस तरीके से समझा सकते हैं, वो किस तरीके से करेगा, कर सकता है, नहीं कर सकता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बालकों से अध्यापन कार्य ही विद्यालय में सिखाया जाता है, अन्य अदर एक्टिविटी भी तो सिखाई जाती है जिससे बालक की सारे ही विद्यार्थी अध्यापन कार्य में ही आगे बढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं है। विद्यार्थी अलग अलग सारे विद्यार्थी जब हम पढ़ के निकलते हैं तो सभी अध्यापक बनते हैं, ये जरूर नहीं होता है। कुछ चिकित्सक बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते हैं, कुछ कारीगर बनते हैं। तो अदर क्षेत्र में वो क्या करते हैं, अपने उसको बुद्धि को या जिसमें उसकी रुचि होती है उसको वो आगे बढ़ाते हैं और उसको ही वो व्यवसाय करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो किसके माध्यम से सीखते हैं, अदर एक्टिविटी जो विद्यालयों में कराई जाती है, को करिकुलम एक्टिविटी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, पाठ्य सहगामी क्रिया कहते हैं। तो विद्यालय में आयोजित होने वाली जो विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है उसमें भी अध्यापक स्वयं रुचि रखेगा तो क्या करेगा, बालकों को भी उसके माध्यम से विषय वस्तु या अन्य अदर एक्टिविटी सिखाने की कोशिश कर सकता है या कुछ नया सिखा सकता है। फिर फिफ्थ पॉइंट है शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति जागरूक। शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति जागरूक फिफ्थ पॉइंट है। इसमें हम लिखेंगे अध्यापक का उद्देश्य छात्रों को केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना मात्र नहीं होता। पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना मात्र नहीं होता बल्कि बालकों को शिक्षा के महानतम लक्ष्यों की प्राप्ति में अधिक से अधिक सहयोग देना होता है।
उद्देश्यों के प्रति जागरूकता में हम देखेंगे कि अध्यापक का उद्देश्य केवल क्या है, पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करना मात्र नहीं होता है कि अध्यापक केवल क्या कर रहे हैं, पुस्तकीय ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, बल्कि बालकों को शिक्षा के महानतम लक्ष्यों की प्राप्ति कराना होता है कि वो विद्यार्थी क्या करें, अपने जीवन में एक उच्च स्थान प्रदान करें और एक हम ये कह सकते हैं अच्छा से अच्छा रोजगार प्राप्त करें और अपने जीवन को सही रूप से तरीके से सुचारू रूप से जीवन यापन वो कर सके। तो ये सारी चीज़ें ही एक शिक्षा के प्रति या उद्देश्य होते हैं जिसको अध्यापक क्या करता है, सिखाता है। किसी केवल अध्यापक पुस्तकीय ज्ञान प्रदान ही नहीं करता है, जैसे बात कही गई थी कि अध्यापक क्या करता है, अन्य आदर आदि भी करता है। इसलिए बालक के व्यवहार को सुधार करता है। हम ये कह सकते हैं बालक को आगे जीवन में क्या बनना है या जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण किस तरीके का है उसमें सुधार करवाता है, उसको सकारात्मक बनाता है। तो अदर भी कई सारे कार्य अध्यापक कराता है। इसलिए कहा गया है कि देश का निर्माता कौन होता है, अध्यापक ही होता है। एक राष्ट्र का निर्माता अध्यापक को ही माना गया है। तो आज का ये प्रश्न है, प्रश्न भूगोल शिक्षा के भूगोल शिक्षक के व्यावसायिक दायित्व कौन कौन से है स्पष्ट कीजिए। ये आपका गणित प्रश्न है। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए।